एजुकेशन मिनिस्टर साहब ने एक कारनामा बहुत बड़ा अंजाम दिया हुआ है। मैं उस पर उनसे रिक्वेस्ट भी करता हूं कि ये बच्चे और बच्चियां, मेरे शहर के तो बहुत इतने से होंगे, पूरे सिंध के इतने बड़े हैं, इन बच्चे और बच्चियों की उम्रें निकल रही हैं, इसको एक्सटेंड कर दे एक साल के लिए, ताकि ये बच्चे और बच्चियां पूरे सिंध के जिन्होंने एग्जाम दिए थे, IBS सक्कर से पास हुई थी, इन सब की भर्ती हो जाए। लेकिन कौन नहीं कर रहा? मिनिस्टर चाह रहे हैं, पर ये बाबू कल्चर ऐसा जालिम कल्चर है। मैं नहीं कहता कि मेरे यहां पे बैठे हुए हुकूमती अरकान कोई पैसे खाते होंगे, कोई रिश्वत लेते होंगे, नहीं हो सकता, लेकिन ये बाबू कल्चर किसी का 1 रुपया छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। ये सेक्शन ऑफिसर, ये डिप्टी स्पीकर सेक्रेटरी और ये सेक्रेटरियों का एक पूरा का पूरा जाल है, जो इन बेचारे सीधे सादे से मिनिस्टरों को नई नई कहानियां सुलझा देते हैं, नए नए तरीके समझा देते हैं। ये काम करना चाहते हैं, ये काम के लिए तैयार है, लेकिन बाबू कल्चर जो सिंध को दीमक की तरह खा रहा है, वो कह रहा है कि सिस्टम चलाओ। एक आदमी बैठकर सीएम हाउस से पूरे के पूरा कंट्रोल का निजाम किया हुआ है। किसी से पूछो दफ्तर में, साहब उसका फोन आया हुआ है, साहब उसका फोन आया हुआ है। अभी तो मैं आपको एक और बात बताऊं, एक थाने का SHO लगा हुआ है हैदराबाद में, वो SP कहता भाई ये तो हटा नहीं सकता इसको, ये फ्रीलांसर है। मंशियात आम हो रही है। मुझे खुशी होती थी शर्जील साहब की बात सुन के, इनको दुख था, इन्होंने 3 दफा खड़े होकर बात करी मंशियात के ऊपर, और इन्होंने हमें मोटिवेट भी किया जब तक ये एक्साइज के वजीर थे कि आइस के ऊपर इन्होंने बात करी। लेकिन पता नहीं उसके बाद क्या हुआ, इनको हटा दिया। अब मंशियात ऐसे खुलेआम सिंध में बिक रही है। पहले तो हमारे यहां मैनपुरी गुटखा बिकता था, अब आइस के डीलर और पता नहीं क्या क्या नए नए नाम से चीजें आ गई हैं। शराब खाने जो कि मुसलमानों को शराब देनी नहीं चाहिए, धड़ाधड़ बिक रही है। तो भाई खुदा के वास्ते मैं तो अब दरखास्त करूंगा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से कि खुदारा सिंध के इन सारे मेंबरान ने तारीफ करने के बाद एक बात सबने इक्वली करी कि साईं हमारे इलाके के अस्पताल की हालत खराब है, साईं हमारे इलाके के अंदर स्कूल नहीं है, साईं हमारे इलाके में वाटर का मसला है, साईं पीने का साफ पानी नहीं है, साईं सेवरेज नहीं है। लेकिन साईं बादशाह हमारे बिल्कुल। तो मैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से कहूंगा कि इस असेंबली के अंदर पीपल्स पार्टी के पास ऐसे टैलेंटेड लोग मौजूद हैं जो बन सकते हैं। वाइंड अप कर लीजिएगा सर। अभी तो मैंने शुरू ही नहीं करी है, बजट में तो 12 मिनट 17 सेकंड। अभी तो मैंने पाकिस्तान पे बात 12 मिनट 17 सेकंड हो गए। पाकिस्तान पे बात की है मैंने कि इस असेंबली के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अच्छी वजारत आला चला सकते हैं, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री चला सकते हैं। शर्जील साहब ट्रांसपोर्ट के हमारे वजीर बैठे हैं, इनका शहर है ये। अच्छा, मुझे तो दुख इस बात का है कि मेरे शहर के 2 तो सूबाई वजीर यहां बैठे हैं, एक मुशीर है हमारे। खुदा के वास्ते अपने शहर के लिए, अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ तो करो। पीने का पानी नहीं है साहब। छोटी गिट्टी, किला, इस्लामाबाद, हीराबाद, तिलक चाड़ी, सरफराज कॉलोनी, काजी कय्यूम रोड, ये सारे इलाके इनके अपने लोग वहां जानने वाले भी रहते हैं, इनके दोस्त भी रहते हैं। मैं क्या कहूं उन लोगों को जिन्होंने भी इस सिलेक्शन के अंदर 2024 के अंदर पीपल्स पार्टी का झंडा अपने घरों पे लहराया था, लेकिन आज वो जाम साहब पानी से तरस रहे हैं। आज वो लोग सेवरेज के मसाइल का शिकार हैं, आज वो लोग टूटी हुई रोडों का शिकार हैं, आज वहां के रहने वाले बच्चे बच्चियां नौकरियों से परेशान हैं, आज वहां के रहने वाले बच्चे और बच्चियां पुलिस के अंदर
अपॉइंटमेंट जो हुई थी वो रोक दी गई, उससे परेशान है। उनकी